नमस्कार, स्वागत है आपका एचपी एजुकेशन में। मैं हूं सलमान मंसूरी और एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं आप लोगों के लिए। बिना समय गवाए आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले अधीनस्थ मंत्रालय RSMSSB यानी कि राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय ने 14 वैकेंसियों की डेट जारी की है जिनके एग्जाम होने वाले हैं। हालांकि ये डेट संभावित लिखा है कोरोना की वजह से, इस वजह से, लेकिन अभी तक की सूचना के अनुसार ये इन्हीं डेट को होने की पूरी संभावना है यदि आपका कोरोना ने काम नहीं बिगाड़ा तो। जल्दी से बिना समय गवाए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब क्या क्या वैकेंसी आपकी एग्ज़ाम कब कब होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुस्तकालय ग्रेड 3 जो सबसे ज़्यादा अवेटेड है। 2 सालों के इस वैकेंसी को एक बार हो चुका है, पेपर रद्द हो चुका है, दोबारा पेपर होने जा रहा है पुस्तकालय ग्रेड 3 का। और ये भर्ती 2018 की ये होने वाली है 19 सितंबर 2020 को, इसी साल होने वाली सबसे पहला 14 के 14 भर्तियों के अंदर सबसे पहला एग्जाम आपका कौन सा होगा? पुस्तकालय ग्रेड 3 का होने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम आपका फार्मासिस्ट का है। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 जो आपके है 2018 का एग्ज़ाम है, ये भी होने जा रहा है आपका इसी साल 2020 के अंदर। इसके दिनांक के 4 अक्टूबर 2020 को ये होने जा रहा है एग्ज़ाम। उसके बाद आप खास चीज़ देखिए, अन्वेषक एग्रीकल्चर के अंदर अन्वेषक जो होता है सीधी भर्ती परीक्षा, ये है आपके 2019 का एग्जाम है। ये होने जा रहा है आपका 10 अक्टूबर 2020 को, इसी साल होने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चौथा एग्जाम है कनिष्ठ अनुदेशक। ठीक है, कार्यशाला गणना विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा 2018 की। ये चारों एग्जाम जो मैंने बोले सभी के सभी 2018 के पेपर है, अब हो रहे हैं यानी कि 2 साल बाद। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकी डेट आ चुकी है और ये होने की पूरी संभावना है यदि कोरोना ने काम नहीं बिगाड़ा तो देखते हैं कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान ये कब हो रहा है? आपके 11 अक्टूबर 2020 को हो रहा है। तो देखा जाए तो 19 सितंबर के बाद सीधे अक्टूबर में एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, 19 सितंबर को हो रहा है पुस्तकालय का। पुस्तकालय के अंदर आपके क्या क्या आएगा आपको पता होगा, आपने तैयारी अच्छे से कर रखी होगी। एक तो पुस्तकालय का जो सिलेबस है वो आएगा, साथ में राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर तीनों आएंगे। सिलेबस कम है, समय आपके पास अब बच रहा है 3 महीना, लग जाओ इसके अंदर। बात करते हैं बाकी जो 3 वैकेंसी जिसके बारे में मैंने बात की, एक हो रही है 4 अक्टूबर को, एक हो रही है 10 अक्टूबर को और एक हो रही है 11 अक्टूबर को। तीनों वैकेंसी होगी आपके अक्टूबर के महीने में। ठीक है, तो आप इसके पीछे भी लग जाओ। हालांकि इसके लिए आपको स्पेशल डिग्रीज होनी चाहिए, आपके पास है तो आप तैयारी करने में लग जाओ, एग्जाम होने की पूरी संभावना है। इसके बाद 5वें पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। 5, 6, 7 और 8 और 9, 10 ये सभी के सभी किसकी है? अभी आपको पता है जो वैकेंसी निकली थी बीटेक वाली, जो डिग्री धारक जो होल्डर है और डिप्लोमा होल्डर, यानी कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए जो वैकेंसी निकली थी अभी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर निकली थी, उसी के बारे में ये एग्जाम है। और इसके अंदर सबसे पहले जो 5 दिसंबर को होने जा रहा है वो है सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर का आपको होने जा रहा है सिविल डिग्री का, यानी कि सिविल में जो डिग्री होल्डर है उनका होने जा रहा है सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर 5 दिसंबर को। और 5 दिसंबर को ही जन संसाधन विभाग के अंदर आपके जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर होने जा रहा है। उसके बाद जन स्वास्थ्य यांत्रिकी, यानी कि 4 डिपार्टमेंट आपको दे रखे दिख रहा होगा, राजस्थान राज्य कृषि, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये 4 विभाग है। इन चारों विभाग के अंदर आपने अप्लाई किया होगा तो सिविल की जो डिग्री होल्डर है, ओनली डिग्री होल्डर, मैं फिर बता रहा हूँ, सिविल के डिग्री होल्डर का एग्जाम होने जा रहा है 5 दिसंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6ठा पॉइंट आप देखो इसके अंदर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि विपणन, जल संसाधन और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, चारों विभाग के अंदर फिर से 6 तारीख को एग्जाम कौन सा हो रहा है? सिविल का, लेकिन इस बार डिग्री का नहीं, इस बार किसका हो रहा है? डिप्लोमा का। यानी कि 5 तारीख को एग्जाम हो रहा है डिग्री होल्डर्स का और 6 तारीख को हो रहा है डिप्लोमा होल्डर का। दोनों वैकेंसीज अलग अलग है, दोनों का पेपर भी अलग होगा, अलग अलग दिन में लिया जाएगा। ठीक है, दोनों की क्वालिफिकेशन भी अलग है, वो डिग्री है, ये डिप्लोमा है। ठीक है, तो 6ठे पॉइंट पर आपको देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इन चारों के कनिष्ठ अभियंता कौन से? डिप्लोमा होल्डर का एग्जाम होने जा रहा है 6 दिसंबर 2020 को। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7 को आप देखो ध्यान से। इसके अंदर सेम चीज़ है, देखो सार्वजनिक निर्माण विभाग भी है और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड भी है, लेकिन कनिष्ठ अभियंता कौन सा वाला है? विद्युत वाला। दिख रहा है आपको? कनिष्ठ अभियंता कौन सा है? विद्युत वाला। विद्युत का मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रिकल आपने बीटेक की है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आपने फॉर्म दिया होगा, अगर फॉर्म डाला है तो इसके एग्जाम होने जा रहे हैं 26 दिसंबर 2020 को, इसी साल अंतिम महीने में, साल खत्म होने से मात्र 5 दिन पहले आपका पेपर हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। 26 दिसंबर को ये होगा और 27 दिसंबर को इसी ब्रांच के डिप्लोमा होल्डर का हो जाएगा। देखो ध्यान से पॉइंट नंबर 8 को देखो, सार्वजनिक निर्माण विभाग और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंदर कनिष्ठ अभियंता विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल में किसके? डिप्लोमा धारक, यानी कि डिप्लोमा जिसने कर रखा है, जिसने फॉर्म डिप्लोमा होल्डर से डाला है, उसका 27 दिसंबर को होगा ये आपका पेपर इसी साल 2020 के अंदर। इसके बाद अगले पॉइंट पर जाते हैं हम, जल संसाधन विभाग, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिग्री धारक,
जल संसाधन ओनली एक ही डिपार्टमेंट है आपका, कौन सा? जल संसाधन। किसके लिए? मैकेनिकल के लिए। यांत्रिक मतलब होता है मैकेनिकल, ठीक है। तो मैकेनिकल वाले जिन्होंने डिग्री होल्डर उन्होंने फॉर्म डाला है इस एग्जाम का, तो उनका एग्जाम होने जा रहा है 9 जनवरी को। इसी के जस्ट अगले दिन 10 जनवरी को होने जा रहा है डिप्लोमा होल्डर का। ब्रांच कौन सी है? मैकेनिकल ही रहेगी आपकी। तो देखो 9वां पॉइंट और 10वां पॉइंट जो इसमें एग्जाम के अंदर आपको दे रखा है वो है मैकेनिकल के लिए ही, ओनली फॉर मैकेनिकल। 9 तारीख को मैकेनिकल डिग्री होल्डर का है और 10 तारीख को मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर का है, ठीक है। ये 10 तारीख 9-10 तारीख कौन सी? जनवरी की, यानी कि कौन सा? अगले साल। तो मैं जनवरी बोल रहा हूँ, समझ जाना, अगले साल 2022 से मत पहुंच जाना, ठीक है। अगली बात करते हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक ऑब्लिक विद्युत। यहाँ पे क्या दे रखा है? पॉइंट नंबर 10 को देखो, 11 को देखो। पॉइंट नंबर 11 के अंदर आपको दे रखा कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक ऑब्लिक विद्युत है किसके अंदर? जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी के अंदर। यानी कि इसमें कोई ऐसी वैकेंसी थी जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों का एग्जाम कब होगा? डिग्री होल्डर की बात कर रहा हूँ ना, डिग्री होल्डर का एग्जाम कब होगा? 9 ये आपके होगा 16 जनवरी को। और डिप्लोमा होल्डर का एग्जाम कब होगा? 17 जनवरी को। एक दिन का भी गैप नहीं है। आप देख रहे हैं 16 को डिग्री होल्डर का, 17 को आपके होगा डिप्लोमा होल्डर का, ठीक है। और दोनों किसमें? जनवरी महीने के अंदर, याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद अब हम वापस जाते हैं लास्ट 13वें नंबर पे, पटवार भर्ती। सबसे ज़्यादा अवेट और सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी भर्ती में डाले गए, पटवार भर्ती। लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा 13वां पॉइंट, सेकंड लास्ट। तो ये पटवार भर्ती परीक्षा है 2019 की, ये होने वाली 2021 में, ठीक है। कब होने वाली? 28 फरवरी 2021 को। इसकी पूरी संभावना के समय पे हो जाए, वो इसलिए क्योंकि अगले साल तक आपका कोरोना लगभग निपट जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी मार्केट में, सब ठीक हो जाएंगे, कोरोना का प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये मान के चलो कि पटवार भर्ती तो निश्चित रूप से 28 फरवरी को होके ही रहेगी, मुझे भी पूरी उम्मीद है इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट ऑप्शन आपका शीघ्र लिपिक मतलब स्टेनोग्राफर। अब स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर सीधी भर्ती परीक्षा 2018 ये होने जा रही है आपकी 21 मार्च 2021 को, ठीक है। यानी कि अगले साल कब? 21 मार्च। पूरे 14 एग्जाम में सबसे अंत में ये परीक्षा आपकी होने जा रही है। तो देखा जाए तो पटवार भर्ती और स्टेनोग्राफर ये दोनों एग्जाम ऐसे हैं जो पूरी संभावना है कि दी गई डेट को हो जाएंगे, वरना तो गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है अधीनस्थ मंत्रालय ने, उसमें ऊपर डेट के ऊपर लिखा हुआ, देखो आप ध्यान से, कि संभावित तिथि है। लेकिन संभावित के अंदर भी अगर मुझे गारंटी देनी हो किसी की कि कौन सा समय पे हो सकता है, तो सबसे पहले मैं गारंटी दूंगा पटवारी की और अश्वलिपि यानी कि स्टेनोग्राफर की। ये दोनों एग्जाम अपने टाइम पे हो जाएंगे। 28 फरवरी को पटवारी का हो जाएगा और आपके हो जाएगा ये 21 मार्च को स्टेनोग्राफर का। अब बात करते हैं ऊपर के जो एग्जाम है आपके पॉइंट नंबर 5 से, जहाँ पे सारे डिग्री होल्डर और डिप्लोमा होल्डर के जो एग्जाम है JEN के, JEN यानी जूनियर इंजीनियर के। तो देखो ध्यान से, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को होगा सिविल का। 5 दिसंबर को सिविल डिग्री होल्डर और 6 दिसंबर को सिविल डिप्लोमा होल्डर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर आ गया आपके 26 दिसंबर और 27 दिसंबर, 2 कंटिन्यू डेट है। 26 दिसंबर को होगा आपका इलेक्ट्रिकल के अंदर डिग्री होल्डर और 27 दिसंबर को आपका होगा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर का होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरी डिग्री कौन सी होती है? एक मैकेनिकल होती है। मैकेनिकल का आपके डिग्री होल्डर का पेपर है 9 जनवरी को और 10 जनवरी को होगा मैकेनिकल में डिप्लोमा होल्डर का, ठीक है। और उसके बाद है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के अंदर 2 ऑब्लिक में, या तो मैकेनिकल या विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में जो भी आपने फॉर्म भराओ उसमें से आप दोनों में एलिजिबल हो, मतलब दोनों वाले ही इसके अंदर एलिजिबल हैं। उनका होगा डिग्री होल्डर का होगा आपकी 16 जनवरी को और डिप्लोमा होल्डर का होगा 17 जनवरी को। तो ये जो JEN के जो पेपर हैं इनकी फिर भी संभावना कम हो सकती है, ठीक है। लेकिन चूंकि इनके फॉर्म कम डाले जाते हैं तो एग्जाम देने वाले कम होंगे, तो जहाँ भी एग्जाम सेंटर रहेंगे वहाँ भीड़ कम होगी। ये देखते हुए सरकार, ये देखते हुए अधीनस्थ मंत्रालय खुद भी डिग्री होल्डर डिप्लोमा होल्डर यानी कि JEN के एग्जाम करवा सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर कम है, सिर्फ बीटेक वाले अप्लाई करेंगे और डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे, भीड़ कम होगी, ठीक है। लेकिन बात की जाए पुस्तकालय की, पुस्तकालय अध्यक्ष जो आपके है ग्रेड 3 फार्मासिस्ट, अन्वेषक और कनिष्ठ अनुदेशक, इसके अंदर पुस्तकालय ग्रेड 2 ग्रेड 3 के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉर्म डले हैं और इस एग्जाम के दिन भीड़ होने की संभावना है। तो अगर कोई एग्जाम पोस्टपोन होता भी है तो यही होगा, वरना तो ये संभावित तिथि मान के चलो आप 9 सितंबर की, 19 सितंबर की, ठीक है। उसके बाद फार्मासिस्ट, अन्वेषक और कनिष्ठ अनुदेशक, ये 3 पेपर ऐसे हैं कि इनके डिग्री होल्डर ही एग्जाम को मतलब एलिजिबल होते हैं। तो ये मान के चलो भीड़ कम होगी तो एग्जाम इजीली हो पाएगा, कोरोना का इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप दुआ करो कि ये जो वैकेंसी का जो एग्जाम डेट आई है टेंटेटिव, जिसको बोलते हैं संभावित, ये आपके एग्जैक्ट इस टाइम पे हो जाए। सरकार को तो कराने की मंशा रखती है क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, मतलब वो चाहते हैं कि हो जाए। लेकिन अगर कोरोना ने काम बिगाड़ दिया तो ये फिर से खिसक भी सकती है। मैं आपको गारंटी नहीं देता, लेकिन हाँ 90% गारंटी है कि इस डेट को हो जाएंगे। दूसरी बात,
आप इसके अंदर जो भी आपने अप्लाई किया है अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, ठीक है। रही बात इस कोचिंग की, एचपी एजुकेशन से मैं बात कर रहा हूँ, और एचपी एजुकेशन के अंदर वर्तमान में पटवारी, रेट, कांस्टेबल, एसआई और आरएएस इनके बैच चल रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर। आप चाहो तो हमारा ऑनलाइन यूट्यूब पर चैनल है एचपी एजुकेशन, आप सर्च करके इस पर सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर देखकर नॉलेज ले सकते हो। हमारा एप्लीकेशन भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलता है, आप चाहो तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर लिख के एचपी एजुकेशन लिखकर इस ऐप को आप चेक कर सकते हो और इसको डाउनलोड करके सारी जानकारी ले सकते हो। इस ऐप के अंदर आपको सभी तरह के नोट्स, ऑनलाइन यूट्यूब के वीडियोस और एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको जो अवेलेबल हो जाएंगे, आप दीजिए आराम से। तब तक के लिए घर बैठ के अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम डेट आ चुकी है, कमर कस लो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।